A very good morning, everyone. This is Geeta from BLGDV Jakal, and today we will discuss chapter number second from literature book, and the chapter name is The White Elephant, and this chapter is written by Ruskin Bond. Before start the reading, we will discuss pre-reading task. Students, this task is for you. Like, do you like animals? क्या आपको जानवर पसंद है? हैव यू एवर बीन टू आ जू? कभी आप जू गए हो? एंड आपका क्या एटीट्यूड रहा है जब आप केज्ड एनिमल्स को देखते हो? जब आप पिंजरे में कैद जानवरों को देखते हो तो आपको कैसा फील होता है? वट इज़ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द केज्ड एनिमल्स? ऑफकोर्स मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो जब हम केज्ड एनिमल्स को देखते हैं तो हमें ये फील होता है कि द एनिमल्स शुड नॉट बी केज्ड एट एनी कॉस्ट, दे आर मेंट टू लिव फ्री. ठीक है, वो फ्री रहने के लिए बने हैं. नेक्स्ट वन इज़, डू यू वॉच दैम स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू दैम एंड फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस और फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस? क्या आपने कभी क्लोजली उनको एक सेफ डिस्टेंस से देखा है? वट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड समवन ट्रबलिंग और टीजिंग एन एनिमल? कहते कि अगर आप देखते हो कि कोई बंदा किसी एनिमल को तंग कर रहा है या टीज़ कर रहा है, टीज़ कहना कि किसी को टीज़ करना, खिजाना किसी जानवर को एनी वे में, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप? वुड यू नॉट बॉदर एट ऑल? आप परवाह नहीं करोगे, होता है तो होने दो. ट्राई टू सेव द एनिमल्स योर सेल्फ, अपने आप से कोशिश करोगे कि उस एनिमल को सेव किया जाए. इन्फॉर्म पी एफ ए मीन्स पीपल फॉर एनिमल्स. अथॉरिटीज़ जो होती हैं कि जो एनिमल्स को सेव करने के लिए जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको सेव करोगे. तो इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों ही आ सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या लेना है, कि आप एनिमल्स को खुद सेव करना चाहते हो या उसका वीडियो शूट करके आप एक अथॉरिटीज़ को सेंड करके उनको इन्फॉर्म करोगे. Now come to next. Given below a zigzag puzzle, find out the names of at least 10 animals and birds hidden in it, horizontally, vertically and diagonally. हमें यहाँ पे एक पज़ल दिया गया है जहाँ पे 10 एनिमल्स और बर्ड्स के नाम हिडन हैं इस पज़ल में. सो हमें उनको सर्कल करना है. लाइक सी, lion, goat, zebra, tortoise, frog, cow, seal, parrot, dog. सो दीज आर द बर्ड्स और एनिमल्स वी कैन से. ठीक है, तो इसमें आप जो भी पेंडिंग रह गए तो बहुत ईजिली आप इसको आगे जाके अटैम्प्ट कर सकते हो. Now come to the chapter. Now read the story about a white elephant. This story is about a white elephant who was very kind. ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि एक वो एलिफेंट होता है, उसकी एक मदर होती है जो ओल्ड होती है एंड ब्लाइंड होती है, और वो उसका केयर टेकर होता है, उसका देखभाल करता है. बट फर्दर वी विल रीड दैट कि हाउ इज दैट वाइट एलिफेंट्स गुडनेस रिवॉर्डेड एज अ ट्रीचरी. उनको उसको बिट्रे किया गया था उसकी अच्छाई के बदले. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. लॉन्ग अगो a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountains. कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि हिमालय माउंटेन्स के पास हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब कि एलिफेंट्स का झुंड रहता था. द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर वाइट एलिफेंट. जो उसमें फाइनेस्ट एलिफेंट था वो एक वाइट एलिफेंट था, क्योंकि जो वाइट एलिफेंट होते हैं बहुत रेयर होते हैं. अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड. अनलकीली क्या थी उस एलिफेंट की जो माँ थी वो बूढ़ी और अंधी थी. ऑल्दो हर सन गैदर्ड स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स फॉर हर एवरी डे. हालांकि उसका बेटा उसके लिए क्या लेकर डेली उसके लिए वाइल्ड फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स लेके आता था. बट ही वॉज ऑफन एंग्री टू फाइंड, पर वो हमेशा गुस्सा हो जाता था दैट टू फाइंड दैट, ये देख के दैट द अदर एलिफेंट्स हैड स्टोलन हिज
मदर्स फूड, जो उसके जो बाकी एलिफेंट थे उसकी माँ का फूड थे, जो खाना लेके आता था वो चुरा के खा जाया करते थे, क्योंकि हिज मदर वॉज अनेबल टू सी. Mother, he said, it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I have discovered. कहते कि वो कहते हैं माँ, कहते ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप और मैं किसी अलोन केव में, मतलब गुफा में जाके रहें, और जो मैंने ढूंढ ली है. द मदर एलिफेंट एग्रीड फॉर अ टाइम. उस टाइम वो उसकी जो माँ थी उसके लिए उससे सहमत हो गई थी. देन द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली इन अ पीसफुल स्पॉट. कहते कि वहाँ पे तब तक वो खुशी से और शांति से रहे, नियर अ ग्लेड ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज. ग्लेड मतलब क्या होता है, एक ओपन प्लेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लेड, और वहाँ पे क्या थे, वाइल्ड फ्रूट ट्रीज थे. तब तक वहाँ पे खुश रहे जब तक उन्होंने एक शाम को एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी. वहाँ से उनकी स्टोरी जो होती है, यहाँ से उनकी स्टोरी टर्न ले जाती है. दैट अनटिल वन इवनिंग दे हर्ड लाउड क्राइज कमिंग फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट. उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी जंगल में से. दैट इज़ द वॉइस ऑफ मैन इन डिस्ट्रेस, सेड द वाइट एलिफेंट. अब वाइट एलिफेंट कहता है कि ये तो किसी आदमी की आवाज़ लग रही है जो डिस्ट्रेस में है. डिस्ट्रेस मतलब जिसको हेल्प चाहिए, एक्सट्रीम डेंजर में, जो खतरे में है. सेड द वाइट एलिफेंट, आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम. कहते हैं मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर शायद मैं उसकी हेल्प कर सकूं. डोंट डू नॉट गो माई सन. कहते ना जाओ बेटा. सेड हिज मदर, आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड. मैं बूढ़ी हूँ और अंधी हूँ. बट आई नो द वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स टू वर्ड अस. कहती पर मुझे इंसानों का रवैया, हमारी तरफ जो रवैया होता है इंसानों का, मुझे अच्छी तरह पता है. योर गुडनेस विल बी रिवॉर्डेड बाय ट्रीचरी. कहते कि जो तेरी अच्छाई है उसको धोखे से रिवॉर्ड किया जाएगा, तेरी अच्छाई के बदले तेरे को धोखा ही मिलेगा. अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है. बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ एनी वन इन ट्रबल एंड हरीड डाउन टू द लेक इन द डायरेक्शन ऑफ क्राइज. पर जो वाइट एलिफेंट था वो ईमानदार था और वो उसके दिल में दया थी. तो उसने क्या किया कि वो उसको ये भी नहीं सोच सकता था कि कोई ट्रबल में, मुसीबत में उसको मुसीबत में छोड़ दे. तो वो क्या किया, जल्दी जल्दी वो लेक वाले डायरेक्शन में, जो वहाँ पे एक नदी थी, लेक थी, वहाँ के डायरेक्शन में जहाँ से उसको चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उसी डायरेक्शन में चला गया. वेयर ही डिस्कवर्ड अ मैन हु वॉज अ फॉरेस्टर. जहाँ पे उसने क्या पाया कि एक फॉरेस्टर था. डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सेड, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू. कहते डरो मत, ठीक है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ. The forester told the white elephant that he had been lost for 7 days. अब उसने फॉरेस्टर ने क्या बताया. फॉरेस्टर क्या होते हैं, जो जंगलों में काम करते होते हैं, उसको जनरली हम क्या बोल देते हैं, फॉरेस्टर बोल देते हैं. तो उसने क्या बताया कि वो 7 दिनों से जंगल में गायब है और उसको घर जाने का रास्ता भी नहीं पता लग रहा. एंड नाइट एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे बैक टू बनारस वेयर ही लिव्ड. जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे वापस जाने का, मतलब बनारस वापस जाने का उसको रास्ता नहीं मिल सका. क्लाइंब ऑन माई बैक, सेड द एलिफेंट चेयरफुली. कहते कि तुम मेरी बैक पे चढ़ जाओ. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उसकी बैक पे वो चढ़ के बैठता है. एंड आई विल कैरी यू होम. मैं तुम्हें घर तक ले जाऊंगा. द वाइट एलिफेंट कैरिड द मैन स्विफ्टली थ्रू द फॉरेस्ट अंटिल दे रीच द ओपन कंट्री. कहते कि उसको आराम से लेके जाता है जब तक वो एक ओपन कंट्री में नहीं पहुंच जाती. देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स. हेयर द मीनिंग ऑफ आउटस्कर्ट्स, जो हम कहते हैं कि सिटी के बाहर वाले एरिया को हम बोल देते हैं आउटस्कर्ट्स, ठीक है. देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव. कहते हैं कि अपनी गुफा में वापस जाने से पहले वो उसको कहाँ छोड़ देता है, वो सिटी के बाहर, शहर के बाहरों बाहर उसको छोड़ देता है. द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन. जो फॉरेस्टर था वो क्या था, ग्रीडी था, लालची था और चालाक था, कनिंग था. ही न्यू द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड. उसको पता था कि जो राजा का फेवरेट एलिफेंट था वो मर चुका था. द किंग वुड रिवॉर्डेड मी रिचली. तो अब वो क्या सोचता है कि जो किंग है मुझे तो अच्छा खासा पैसा दे के रिवॉर्ड करेगा, थॉट द मैन.
इफ़ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम, अगर मैं ये एनिमल उसके लिए पकड़ लूँ। ही स्ट्रेट वे आस्ट फॉर अ रॉयल ऑडियंस, तो मतलब उसने सीधा क्या पूछा कि मेरे को एक अच्छा प्रिटेंड किया जाए, अच्छा रिवॉर्ड दिया जाए, उसने यही पूछा किंग से जाके। द किंग वॉज डिलाइटेड व्हेन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट। अब जो किंग था, डिलाइटेड का मतलब क्या हो गया, खुश हो गया। अब किंग जो था ये उसकी ये बात सुन के खुश हो गया जब उसने वाइट एलिफेंट की डिस्क्रिप्शंस को सुना कि वो कैसा कैसा है। आई लव टू पोजेस सच अ फाइन क्रीचर। अब कहते हैं कि पोजेस का मतलब होता है किसी पे अपना हक जताना। तो कहते हैं कि मैं कहते हैं कि ऐसा कहते हैं मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं ऐसे फाइन क्रीचर को अपना बना लूँ। गो बैक टू द फॉरेस्ट विद द बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स। कहते हैं दोबारा जाओ जंगल में और मेरे ट्रेनर्स जो होते हैं जैसे जानवरों को पकड़ने के लिए जो ट्रेनर्स होते हैं, जो स्किलफुल ट्रेनर्स थे राजा के, उनके साथ जाओ और उसको पकड़ के लेके आओ। एंड इफ़ दे सक्सीड इन कैप्चरिंग दिस रियल एलिफेंट, अगर अगर ये सक्सीड हो गई, अगर इनको सक्सेस मिल गई उस एलिफेंट को पकड़ने में, यू शैल बी रिवॉर्डेड, यू शैल बी वेल रिवॉर्डेड, तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया जाएगा। The forester had cunningly noted the landmark while riding back to Banaras, and he led the trainers to the lake where the white elephant, was gathering bamboos stems for his mother's evening meal. अब वो चालाकी से उसने क्या किया था, जब एलिफेंट उसको बनारस की तरफ छोड़ने आ रहा था तो उसने उसके पैरों के निशानों को नोट कर लिया था। अब उसने क्या किया, वापस उसी लैंडमार्क्स पे ट्रेनर्स को लेके जाता है। ठीक है। अब वहाँ पे जब वापस जाता है तो वहाँ पे वाइट एलिफेंट क्या कर रहा था, बैम्बूज होते हैं, बैम्बू एक ट्री होता है, उसकी टहनियाँ होती हैं, तो वो गैदर कर रहा था, इकट्ठी कर रहा था अपनी मम्मा के शाम के खाने के लिए। अब व्हेन द वाइट एलिफेंट सॉ द फॉरेस्टर विद द बैंड ऑफ द ट्रेनर्स, अगर अब जब उसने देखा कि फॉरेस्टर को देखा बैंड ऑफ ट्रेनर्स के साथ, ट्रेनर्स के ग्रुप के साथ, ही न्यू ही हैड बिन बिट्रे, उसको पता लग गया कि उसके साथ धोखा हो चुका है। ठीक है। ही ट्राई टू एस्केप बट द, उसने भागने की कोशिश की, बट द ट्रेनर परस्यूड हिम, उसका पीछा किया, एंड सून सक्सीडेड इन कैप्चरिंग हिम, और उसको कहते कि सक्सेसफुल हो गए उसको कैप्चर करने में। दे लेड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड एंटर बनारस इन ट्रायम्फ। कहते कि वो उसमें बनारस उसको पकड़ के बनारस में ले गए और उनको एक जीत जीत के साथ वहाँ पे बनारस में वापस चले गए। द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न। अब उस साइड से क्या था, उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी कि वापस आए, पर फेल्ट सर्टन, उसको श्योर हो चुका था दैट ही हैड बिन कैप्चर्ड, कि वो पकड़ा गया होगा। वट शैल आई डू विदाउट हिम, कहती मैं उसके बिना क्या करूँगी। शी क्राइड, हु विल ब्रिंग मी अ फूड एंड लीड मी टू द लोटस लेक फॉर वाटर। कहती कौन तो मेरे लिए खाना लेके आएगा, कौन मुझे पानी की लेक के पास लेके जाएगा। द हार्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हैवी। अब दूसरे साइड से उसके बेटे का सन भी उतना ही दिल भी उतना ही भारी हो रहा था दुख से, जितना उसकी माँ का हो रहा था। मतलब दोनों एक दूसरे की चिंता में थे। वट विल शी डू विदाउट मी, अब वो भी उसका बेटा भी सोच रहा था कि मेरी माँ मेरे बिना क्या करेगी। ही थॉट, इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू हर एडवाइस, काश मैंने उसकी नसीहत को, उनकी नसीहत को सुन लिया होता। इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक, कहते कि अनहैप्पी लुक देने की बजाय, ना खुश होने की बजाय, मतलब उसने फिर भी क्या किया, किंग के लिए फेवर किया, जो किंग ने कहा वैसा करता रहा। द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग हु डिक्लेयर्ड ही वुड राइड नो अदर एनिमल, जिसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब इस एलिफेंट के बिना वो किसी भी जानवर को राइड नहीं करेगा। राइड मतलब सवारी नहीं करेगा। द एलिफेंट स्टेबल वॉज रिचली डेकोरेट, अब कहते हैं कि रिचली डेकोरेटेड इन हिज ऑनर, एंड द किंग रोड हिम इन स्टेट थ्रू द सिटी। अब जो स्टेबल होता है, जो जैसे जानवरों के रहने के लिए जो घर लगा लो या जो जो जगह बनी होती है, उसको हम स्टेबल बोल सकते हैं। कहते हैं उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया, और द किंग ने क्या किया था, उसको उसकी राइड की थी पूरी सिटी में, इन स्टेट थ्रू द सिटी, पूरे स्टेट में थ्रू द सिटी, सिटी टू सिटी, उसने पूरे किंग ने क्या किया था, उसको राइड किया था। बट अ फ्यू डेज लेटर,
कुछ दिनों बाद ही क्या होता है, द ट्रेनर्स केम टू द किंग इन अ ग्रेट डिस्ट्रेस सेइंग, कहते हैं कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो राजा के पास आते हैं टेंशन में, कहते हैं कि योर मैजेस्टी द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक एंड विल इट नथिंग, कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और कुछ नहीं खाएगा। अब कुछ खा भी नहीं रहा था वो, क्योंकि उसको अपनी माँ की टेंशन थी। द किंग हरीड टू द स्टेबल when he saw the white elephant's look of despair। तो उसने क्या कहा कि जैसे ही राजा इस बात को सुनता है वो जल्दी जल्दी उसकी स्टेबल की तरफ जाता है और किंग एलिफेंट को देखता है कि वो नाखुश है, डिस्पेयर में, जैसे कि नाखुश और जिसको जो उम्मीद खो चुका है, लो, ठीक है, लॉस ऑफ होप। ही सेड गुड एनिमल्स हाउ यू हैव चेंज्ड, कहते कि हे भले जानवर, आप कैसे चेंज हो गए हो। वाई डू यू रिफ्यूज टू ईट, तुमने खाने से क्यों मना कर दिया। एनीथिंग यू विश विल बी ग्रांटेड टू यू, जो भी तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। ग्रेट किंग आंसर्ड द एलिफेंट मॉर्नफुली, अब कहते कि हे राजा, वो बड़ी दुखद आवाज़ में ये कहता है, ऑल आई डिज़ायर्ड इज़ टू रिटर्न टू माई पुअर ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट, कहते बस मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे अपनी माँ के पास, अपनी अंधी माँ के पास जंगल में वापस जाना है। फॉर अ वाइल शी इज़ अलोन, अभी के लिए वो अकेली है, एंड भूख से मर रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टार्विंग। हाउ कैन आई ईट, तो अगर वो भूख से मर रही है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। नाउ द किंग वॉज अ गुड किंग, अब जो किंग था वो अच्छा था, ठीक है। एंड ऑल्दो ही बैडली वॉन्टेड द वाइट एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ, हालांकि उसको वाइट एलिफेंट अपने लिए चाहिए था, बट फिर भी वो क्या कहता है, ही सेड एट वंस, एक बार में ही बोल देता है, नोबल एनिमल योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू शेम, कहते कि हे जानवर, उसको बोल देता है, हे एनिमल, कि तेरी अच्छाई ने इंसानियत को शर्मनाक कर दिया है। आई गिव यू योर फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एडवांस, कहते कि मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ कि तुम अपने माँ के पास चले जाओ। अब एलिफेंट क्या क्या होता है कि उसको थैंक यू करता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो उसको थैंक यू कर रहा है। उसको थैंक यू करता है। द एलिफेंट थैंक द किंग विद अ लाउड ट्रम्पेंटिंग, ट्रम्पेंटिंग का मतलब होता है कि द वे दे मेक नॉइज़, ठीक है, जैसे एलिफेंट्स जैसे अपनी सूंड उठा के आवाज़ें निकालते हैं उसको बोल देते हैं हम ट्रम्पेंटिंग, तो उनका एक ये प्यार जाहिर करने का तरीका है। एंड लेफ्ट द सिटी वेंट क्रैशिंग बैक टू थ्रू द फॉरेस्ट, वो जल्दी जल्दी सिटी को छोड़ता है और जल्दी जल्दी जंगल में जाता है। When he reached the cave, जब वो केव में पहुंचता है, he found, उसको पता लगता है, to his joy, मतलब to his joy, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, that his mother was still alive, उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। अब my son, she said when he told her his story, कहते कि जब वो उसको अपनी माँ को सारी कहानी सुनाता है, तो उसकी माँ उसको क्या कहती है कि मैंने तेरे को कहा था ना कि इंसानों के पीछे नहीं लगना चाहिए, यू शुड हैव लिसन टू मी, कहते तुम्हें मुझे सुनना चाहिए था। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज ब्रॉट हार्म टू आर रेस, कहते जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान होते हैं, वो हमेशा हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नॉट ऑल ऑफ दैम मदर, कहते सारे ऐसे नहीं होते। ही सैड ट्राइफेंटली द किंग इज़ नोबल, कहते जो किंग था वो बहुत ज़्यादा नोबल था, काइंड था और जनरस था। और आई शुड स्टिल बी इन द कैप्टिविटी, कैप्टिव मतलब इम्प्रिजनमेंट, जेल बोल सकते हैं। कहते कि किंग अगर अच्छा था तभी मैं यहाँ पे हूँ, अदरवाइज़ मैं कहाँ पे रहता, वही जेल में रहता। लेट्स फॉरगेट द ट्रीचरी ऑफ द फॉरेस्ट, कहते उसकी धोखेधड़ी को भूल के, किसकी, फॉरेस्टर की धोखेधड़ी को भूल के राजा की अच्छाई के बारे में सोचते हैं। थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस। सो दिस वॉज द चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।